नमस्कार, मैं नवीन कुमार मनीष आपके सामने रियल नंबर के टॉपिक 4 डेसिमल एक्सपेंशन की चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग डेसिमल एक्सपेंशंस में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याओं का अध्ययन करेंगे। आइए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग संख्या जो होता है वह उसका शेषफल 0 होता है, रिमाइंडर बिकम्स 0। यानी टर्मिनेटिंग संख्या का रिमाइंडर बिकम्स 0 और नॉन टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ शेषफल उसका मिलता है। यानी कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है। टर्मिनेटिंग की जो संख्या होती है वो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में डिवीजन होता है इसका। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रिक्वायरिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब होता है नॉन रिक्वायरिंग, नॉन रिक्वायरिंग। रेशनल नंबर या रेशनल नंबर होता है, इसको एग्जाम्पल में हम समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में 5/2, 7/5, 223/10। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 इसका कांस्टेंट होगा, यहाँ रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। 7 को अगर 5 से 7 को अगर डिवाइड करते हैं तो 5 यहाँ 2 आएगा, 0.054 यानी कि 1.4। यहाँ देखिए रिमाइंडर यहाँ क्या आ रहा है आपका 0, यानी कि 1.4 यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 223 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे 23.3। तो ये जो एग्जाम्पल्स है यह टर्मिनेटिंग का है, या रिमाइंडर बिकम्स 0 है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/3। यानी 1 को 3 से अगर 1 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें जो संख्याएं मिलती हैं 0.33333। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर, ये बार कहें या रेकरिंग कहें, कंटिन्यूटी है 3 का, इसलिए इस पर बार या रेकरिंग इसको कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1/7। 1/7 अगर 7 से 1 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 0.142857। फिर इसका फिर यही रिपीट हो जाएगा 14287, यही रिपीटिंग होते चले जाएंगे संख्या। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14287 पर रेकरिंग होगा या बार कहा जाता है इसको। ऐसे संख्या को लिखा जा सकता है। यह संख्या रेशनल नंबर कहलाता है, यह भी संख्या रेशनल नंबर कहलाता है। जब संख्याएं रिपीटिंग होंगी, बार बार रिपीट होगा, तो भी संख्या रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरी संख्या जो आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, जो नॉन रिक्वायरिंग है, इस संख्या में वह संख्या आता है जिसमें संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। यानी कि 0.321527 3, ये देखिए यहाँ कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। फिर देखिए
यहाँ पर 0.1273258 इस तरह की संख्याएं जब आने लगे आपको डेसिमल एक्सपेंशंस में, तो इस तरह की संख्याएं हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं कहते हैं। आइए अब 10th में हम आते हैं। ये यहाँ तक हम लोगों ने 9th में पढ़ा था इसको। 10th में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, हमें 2n और 5n के आधार पर टर्मिनेटिंग को तय करना होता है। अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n की अगर संख्याएं हैं तो वह टर्मिनेटिंग कहलाती है, अगर उस पर नहीं है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं कहलाती है। आइए पहले उसके थ्योरम को हम समझते हैं। थ्योरम कहता क्या है? थ्योरम कहता है लेट x इक्वल टू p बाई q बी ए रेशनल नंबर, बी ए रेशनल नंबर such that the prime factorization of q जो आपका डिनोमिनेटर में है उस संख्या का q is of the form क्या यही बता रहा था आपको 2m of 5 पर पावर n है ना, 2m 5 पर पावर n ये होना चाहिए, ठीक है ना। where यहाँ n और m क्या है? n and m are non-negative integers, non-negative integers है, non-negative integers। then x has decimal expansion, एक्सपेंशंस जो हमने अभी निकाला था 2.5, ये सभी जो है ना वो डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन विच, तो क्या हो जाएगा अगर ये है तो विच टर्मिनेट, विच टर्मिनेट, तो ऐसी संख्या को हम लोग टर्मिनेट कहते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग। अगर 2n और 5n के अगर आपका डिनोमिनेटर्स है तो वह टर्मिनेटिंग संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे इस फॉर्म में अगर है p बाई 2m 5 n लिया हमने, 2n और 5n में 2n 5m, अगर ये 2n ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये ऐसे है 2m में भी है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये तीनों केस में जो है नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। इसके अलावा अगर कोई केस अगर दूसरा आता है तो वो टर्मिनेटिंग, अगर ये इस तरह। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया था 2/5, 2/5 का मतलब हो गया कि 0.4, यह टर्मिनेटिंग संख्या था। अगर इसकी पावर को अगर हम 5 पर पावर 2 कर देते हैं तो ये संख्या बन जाता है 2/25। अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन में निकालते हैं तो 25 को 2 से अगर 25 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 0.0 फिर 0 और 8 यानी कि 200, एक कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0.08। फिर तीसरी संख्या जब हम लेते हैं 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 को लेते हैं तो 2 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू
5 5 ज़ा 25, 5 125, 2/125। 125 से जब इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0.0 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा ये, तो 125, 175 यहाँ रिमाइंडर्स आएंगे। फिर ये संख्या ग्रेटर है या स्मॉलर संख्या है, फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 लेंगे, है ना। तो 6 टाइम में 125 को 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 755 आता है, और ये 6 यानी कि 0.016। तो ये जो संख्याएं हमें मिलती हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं तो भी संख्याएं हमें यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है, इस संख्याओं में जितने भी ये संख्याएं पावर में बढ़ेगी तो भी संख्याओं का रिमाइंडर हमेशा हमें ऑलवेज 0 ही प्राप्त होगा, यानी इस तरह की संख्या हमेशा टर्मिनेटिंग ही रहेगी। आइए अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याओं पर भी चर्चा करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का थ्योरम क्या कहता है, लेट x इक्वल टू p/q बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट, इज ऑफ था उसमें, इसमें इज नॉट, यहाँ पर हम लोग नॉट, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m where n or m are non-negative integers, then x has decimal expressions which यहाँ पर आ जाएगा non terminate, यहाँ पर नन वर्ड यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए p है तो यहाँ अगर 2m और 5m, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई अगर संख्या 3 आ जाती है तो यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ p है, अगर 2n 5m, अगर यह संख्या जो है 7 आ जाती है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। अगर ये संख्या पावर में भी आता है 2n 5m और 7 का स्क्वायर, तो भी ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। आइए, जब इस तरह की संख्याएं हमें प्राप्त होती है, यहाँ देखिए इसमें 3, इसमें 7 और इसमें 7, इस तरह की अगर संख्याएं जब प्राप्त होती है तो यह संख्या टर्मिनेटिंग की जगह पे नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं देती है, नॉन टर्मिनेटिंग की संख्याएं देती है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको 7, 2 और 5 और 3, 2 × 5 × 3, ये संख्याएं लेते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, 7/10, 5 2 × 10 और 3 × 30। अगर इस संख्याओं को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से 7 को, तो यह संख्या कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं देगा, अर्थात यह नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगी। दूसरा फिर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, आपको 5 है ना 2 पावर 2 × 7, तो ये भी संख्याएं जो होगी आप देखेंगे, क्योंकि एक तो संख्या टर्मिनेटिंग का है, एक नॉन टर्मिनेटिंग की संख्या है। क्योंकि मैं बताया कि 2 और 5 जब रहेगा तो वो संख्या टर्मिनेटिंग होगी, यहाँ 7 है तो ये भी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग देगा। तो 5/4 × 7 यानी 5/28, इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही संख्या रहेगा। ये भी रिमाइंडर 0 यहाँ आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर इसमें मिलेंगे, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आइए कुछ हम लोग NCERT के किताब से कुछ एग्जाम्पल्स पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उस पहला जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है वो है 13/3125।
हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। 31 2 5 का एलसीएम जब लेंगे 5 से एलसीएम लेते हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, यानी 625 आता है। फिर 5 से 625 को अगर हम एलसीएम लेते हैं, 5 लेते हैं, तो 5 1, 5 2 10 और 5 5 25, यानी कि 125 आता है। फिर इसको 5 यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 5 2 10, 5 5 25, तो 5 ही यहाँ पर क्या होता है आपका 25 आता है। फिर यहाँ पर 5 हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो 5, फिर यहाँ हम लोग 5 ले सकते हैं एलसीएम 5, यानी टोटल जो आया 13 बाई 1 2 3, पहले 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स इक्वल टू 13 बाई 5 पर पावर 5। यानी हमने पहले भी बताया था, अगर एक भी संख्या जैसे 2 पर पावर n है, 5 पर पावर m है, इसमें से कोई भी संख्याएं होगा डिनोमिनेटर में, तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस संख्या से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमेशा रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, इसीलिए यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग संख्या होगी। फिर दूसरा एग्जांपल आप देखिए, 17 बाई 8 है ना, तो 17 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका एलसीएम होगा, इक्वल टू 17 बाई 2 पर पावर 3। ये भी संख्या जो होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका भी रिमाइंडर जो होगा आपका बिकम 0 होगा, इसलिए ये भी संख्या टर्मिनेटिंग होगी। तीसरी संख्या हम ले रहे हैं 64 बाई 4 5 5। इस संख्या का ये 4 4 5 का हम लोग एलसीएम निकाल कर देखते हैं। 4 4 5 का एलसीएम हम लोग लेके देखते हैं कि क्या होता है। 4 5 5 का 5 से लीजिए, 5 9 45, 5 1, फिर इसको 3 से लेते हैं, नहीं जाएगा। फिर इसको 7 से करते हैं, तो 7 1 और 7 3 13, यानी इसका क्या होगा 64 बाई 5 7 इंटू 13। यहाँ देखिए यह केवल 5 है, बाकी ये टर्मिनेटिंग में 2 पर पावर n 5 पावर n के रूप में यह नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। 600 15 बाई 1600 इक्वल टू 15 बाई 16 इंटू 100 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 15 बाई 2 पर पावर 4 इसको लिखा जा सकता है। 2 2 4, 2 8, 2 16, यानी 2 पर पावर 4। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए आप, 15 बाई 2 पर पावर 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बाई 2 पर, देखिए आप 4 है तो एक इसका पावर एक इसका पावर, तो पावर क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर उसका ऐड हो जाता है। तो 4 + 1 + 1, तो 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 1 है, मल्टीप्लाई में है, तो इसके पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 5 पर पावर 2। देखिए इस रूप में है ये, इसलिए यह संख्या जो होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। इस प्रकार डेसिमल एक्सप्रेशन का क्लास आज समाप्त होता है, साथ में रियल नंबर भी आज हम लोगों का समाप्त होता है। इससे बहुत सारे समय मुझे लेना पड़ा, बहुत सारे वर्क थे, बहुत सारे वर्क को निष्पादन करना पड़ा।
आगे इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि आपकी सिलेबस जो है 10th की जो सिलेबस है वो जनवरी लास्ट तक आपको कंप्लीट कर दिया जाए, है ना। ये क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर बताएंगे, और इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है इस संबंध में भी आप अपना राय देंगे। धन्यवाद।